हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखो मैं पहले आप लोगों को बताया था कि वो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है। देखो ये मेरा एक्सिस पे था, देखो ध्यान दो, ये मेरा ये है ये देखो ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, यहीं पे जो भी पॉइंट था ये पी पॉइंट था कि नहीं, इसका ऊपर मैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम फाइंड किए थे। वो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या था मेरे को, ये दोनों यूज होने वाला है। मान लो इसको इलेक्ट्रिकल एक्सियल लाइन का, फॉर एक्सियल लाइन देखो, फॉर एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या था, 1/4πε0 2p अपन में आर क्यू था फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। और देखो फॉर इक्वेटोरियल लाइन, यहीं पे इक्वेटोरियल लाइन ऐसे था, ये पी पॉइंट था, आया कि नहीं, ये पी पॉइंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऐसे गया, तो उसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या था 1/4πε0 p अपन में, इस दोनों ही यूज होगा। और एक्सियल का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 2 इंटू इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का है, इक्वल है, आएगा कि नहीं आएगा, इसका ट्वाइस है, इक्वेटोरियल का ट्वाइस है एक्सियल लाइन। देखो तो मुझे ये एक्सियल लाइन पे भी मुझे मिला है और इक्वेटोरियल लाइन पे ऑलरेडी मैं खत्म कर चुके हैं हम लोग। लेकिन देखो अभी मुझे एनी पॉइंट पे निकलना है, जो भी पॉइंट हो, मुझे ये सीधा था, स्ट्रेट लाइन पे था और ऊपर में था और इक्वेटोरियल लाइन पे था। अभी मुझे एनी पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकल सकूंगा, इसीलिए मैं इसको प्रूव भी करूंगा, उसका फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा और मैं उसको निकालूंगा। देखो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, देखो ये मेरा, देखो मान लो ऐसे में ये मेरा डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, मान लो इसको ए बी मानो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ डाइपोल है। देखो मैं जिस ये पॉइंट पे, ये मेरा मान लो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालूंगा और इस पी पॉइंट डाइपोल के साथ थीटा एंगल पे ये क्या है, इंक्लाइंड है। मैं इस ए बात ही लिखा हूं ऊपर में, देखो लेट ए बी इज ए डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 12 where p is a point inclined at angle theta with डाइपोल, आएगा कि नहीं आएगा। देखो अभी मुझे इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, अच्छे से ध्यान दो। देखो मैं क्या करूंगा, इस जो डाइपोल को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ये भी ऐसे था ना, इसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा, इसको रोटेट करने से ऐसा होगा। देखो ये मान लो इस ए यहाँ पे क्या होगा A1 और ये वाला B1 होगा। देखो इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करने से पी पॉइंट मुझे कौन सा मिलेगा, एक्सियल लाइन का एक्सियल होगा, एक्सियल लाइन का ऊपर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा, तो उसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहाँ जाएगा, ऐसा जाएगा, ये होगा क्या होगा E1 होगा कि नहीं, E1 होगा कि नहीं होगा। देखो E1 का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या मुझे पता है, देखो कहीं पे ये एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, मैं लिख सकता हूं, देखो कितना इजी है, इसको ऐसे एक बार रोटेट करो और ऐसे एक बार रोटेट करो, ऐसे रोटेट करने से मुझे इक्वेटोरियल लाइन मिलेगा, ऐसे रोटेट करने से एक्सियल लाइन मिलेगा, उसका रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकलना है। मैं पहले क्लास में भी तो बताया था, वो गलत से मेरा वीडियो नहीं आया, थोड़ा मिस्टेक हुआ, मोबाइल खराब हुआ कि मुझे पता नहीं। देखो ध्यान दो, देखो इधर तो ये वाला क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा। जब मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करूंगा तो ये वाला क्या होगा, एक्सियल लाइन होगा। तो एक्सियल लाइन का ऊपर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मुझे पता है क्या है, वो 1/4 2p ऊपर में आर के फॉर शॉर्ट डाइपोल की लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये नीचे थोड़ा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ P ऑन क्या है, एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1, एक्सियल लाइन के ऊपर E का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इसको E1 ले लो, E1 का क्या होगा 2p अपन में 4πε0 r3, इसका डायरेक्शन कहां जाएगा, ये P तो मान लो ये O है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल, ये P है, तो इसको मान लो PM मान लो, तो LM किधर जाएगा, उसका डायरेक्शन LM PM। देखो आ गया, देखो इस डाइपोल को मैं ऐसे किया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुझे यहीं पे मिला। तो नाउ देखो इस डाइपोल को मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे रोटेट करूंगा, देखो इस डाइपोल को मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे रोटेट करने से ये क्या कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, देखो ये होगा A2, ये होगा
v2 होगा कि नहीं होगा? ऐसे रखने से जब मैं इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करूंगा तो ये वाला कौन सा लाइन शो करेगा? इक्वेटोरियल लाइन से होगा। इक्वेटोरियल लाइन ऐसा था कि नहीं? देखो इक्वेटोरियल लाइन ऐसा था कि नहीं? देखो ऐसे था कि नहीं? आएगा कि नहीं इक्वेटोरियल लाइन? जब ये वाला इक्वेटोरियल लाइन होगा, देखो ऐसे रोटेट करने से ये वाला इक्वेटोरियल लाइन होगा। इक्वेटोरियल लाइन हो गया तो इक्वेटोरियल लाइन होने से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर गया था? इधर गया था। इसको मान लो E2, इसका डायरेक्शन मान लो Pn। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा तो उसका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। मुझे E निकालना है, मुझे E निकालना है कि नहीं? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना इजी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ P ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A to B2, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A to B2 आएगा कि नहीं आएगा? देखो होगा कि नहीं होगा? तो इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल मान लो, इसको मान लो E2, E2 क्या होगा बोलो? E2 P अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यू एलॉन्ग क्या होगा? Pn होगा। देखो ये वाला को ऐसे रोटेट करने से मुझे एक्सियल लाइन मिलेगा और ऐसे रोटेट करने से इक्वेटोरियल लाइन मिलेगा। एक्सियल लाइन ऊपर का ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इक्वेटोरियल लाइन का ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आएगा कि नहीं? देखो और एक बात मैंने छोड़ दिया, क्यों? देखो ये वाला, देखो ये, देखो ये ऐसा होगा ना, ये वाला, ये दोनों भाग में ये वाला P है डाइपोल मोमेंट। यहीं पे मैं डायरेक्ट P नहीं लिख सकता, लेकिन देखो ये वाला, देखो ये ऐसे होने से, देखो ध्यान दो, ये दोनों भाग होने से, ऐसे होने से देखो ये P होगा ना। जब ये वाला जो जिसके साथ थीटा है इसको हम लेते हैं P cos थीटा है, और जो बिना थीटा है उसको हम लेते हैं sin थीटा। तो देखो ये वाला थीटा है ना, तो ये क्या होगा? P cos थीटा होगा। और जो थीटा का साथ नहीं है उसको हम लेंगे, क्या लेंगे? P sin थीटा। आएगा कि नहीं? तो एक्सियल लाइन के ऊपर यहीं पे मैं क्या लिख सकता हूं? P cos थीटा। यहीं पे मैं लिखूंगा P sin थीटा। देखो एक्सियल लाइन पे मैं लिखूंगा P sin थीटा, इक्वेटोरियल लाइन पे लिखूंगा मैं P sin थीटा, और एक्सियल लाइन पे लिखूंगा मैं P cos थीटा। यहीं पे मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट यूज होगा। तो E इक्वल टू क्या होगा बोलो? E इक्वल टू में क्या होगा? पहले तुमको पता है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये वाला डबल टिबल रिपीट हुआ है। देखो ये वाला, देखो ऐसे, देखो इसको ऐसे रोटेट करने से मुझे इक्वेटोरियल लाइन मिल गया, और ऐसे रोटेट, ऐसे रोटेट करने से एक्सियल लाइन मिल गया, ऐसे रोटेट करने से इक्वेटोरियल लाइन मिल गया। उसका ऊपर मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। देखो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? E। देखो इसका डायरेक्शन कहां होगा? M, इसको लिखो PQ भी लिखो, डायरेक्शन तो चेंज होगा ना। तो ये वाला क्या होगा? देखो E इक्वल टू में E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos थीटा का रूट ओवर। देखो यहीं पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? ये इधर गया 90, ये इधर गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। थीटा इक्वल टू क्या लेंगे मैं सर? थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। देखो वैल्यू पुट करो, E इक्वल टू में देखो E1 का वैल्यू कितना है? 2P अपन में 2P cos थीटा, 2P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ का स्क्वायर। E2 का वैल्यू क्या है? P sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ का स्क्वायर होगा, प्लस में 2E1 E2 2P cos थीटा अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ P sin थीटा अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ इंटू में cos 90 डिग्री होगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0 है। तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 0 होगा कि नहीं होगा? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिलेगा, देखो ये होगा, देखो एक क्या कॉमन जाएगा? देखो P अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ कॉमन जाएगा, उसका स्क्वायर, अंदर मुझे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर, यहां पे 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं? प्लस में ये होगा, देखो वेरी गुड, 2 का स्क्वायर cos थीटा।
और ये वाला इसको ऐसे लिखो, वाला ऐसे लिखो, 2 cos थीटा का स्क्वायर लिखो, प्लस में ये sin थीटा का स्क्वायर, ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, तो एक बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके ई इक्वल टू क्या होगा, पी होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होगा, होगा कि नहीं होगा, अंदर बचेगा देखो ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा देखो, सो ई इक्वल टू पी अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे लिख सकता हूं, जब लिखूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ई इक्वल टू में पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होगा। देखो ये एक्सेल, देखो जब थीटा का वैल्यू मैं 0 लूंगा तो ये एक्सेल लाइन पे शो करेगा, और 90 डिग्री लूंगा तो ये वाला इक्वेटोरियल लाइन शो करेगा। ये मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो पी √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एलॉन्ग किधर जाएगा, एलॉन्ग पी क्यू जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट का शॉर्ट डाइपोल के लिए आया कि नहीं। देखो इसका ऊपर ही मैं कुछ स्पेशल केस करूंगा, देखो मैं इसको मिटा सकता हूं, जब देखो ये इसका स्पेशल केस देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, पी √3 सॉरी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है। देखो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, देखो 1 केस 1 देखो, स्पेशल केस 1 देखो, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो ये वाला ई इक्वल टू क्या होगा, पी 3 cos 0 का वैल्यू कितना है 1, cos 0 का वैल्यू कितना है 1, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 into 1 प्लस में 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ई इक्वल टू क्या होगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ये 2 होगा नहीं, 2 होगा कि नहीं, 2 के अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल लाइन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जब मैं स्पेशल केस 2 देखो थीटा इक्वल टू मैं 90 डिग्री लूंगा तो ये मुझे इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा मेरे को, तो ई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा देखो पी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखो ये cos 90 का वैल्यू 0 है, 0 होगा कि नहीं, इसका वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करने से मुझे मिल जाएगा ये 0 प्लस में 1 का रूट ओवर 1 होगा, तो पी अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देखो तुम लोग को ये देखो ये दोनों एक्सियल लाइन को भी सैटिस्फाई किया है और इक्वेटोरियल लाइन को भी सैटिस्फाई किया है, परंतु देखो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मुझे ये पता करना है कि इसको ऐसे रोटेट करने से ये एक्सियल लाइन मिल रहा है और ऐसे रोटेट करने से इक्वेटोरियल लाइन मिल रहा है, फिर पता करना है कि एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर गया, इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर गया, तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स पी हो जाएगा। तो ये इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करके निकालना है। ये इतना तो और कोई है क्या, क्वेश्चन में कुछ दम है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाला नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, देखो